और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। फ़लस्तीन के हक़ के अंदर जो है ना वो मुज़ाहरा किया जा रहा है। PTI इमरान खान साहब जो पहले मसला कश्मीर पर उन्होंने कहा कि जो है ना मैं 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करे, कौम इख्तियार करे, फिर कहा जी 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करे। क्या इन चीज़ों से कुछ असर पड़ेगा? इन चीज़ों से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मसला खामोश रहने से हल नहीं होता, उसके लिए जहाद करना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। इस तरह से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को कैसा जहाद का ऐलान करना चाहिए? अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल जहाद का ऐलान करना चाहिए और पाकिस्तानी अवाम बेकरार है जहाद करने के लिए और इंशाल्लाह सब हाजिर होंगे। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें कि इस्लाम जो है हमारा कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और उसके बाद जहाद जो है इस टाइम पे ऑलमोस्ट यही समझे कि मुसलमानों पे फ़र्ज़ हो चुका है। मस्जिद अल हराम बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ने का, एक नमाज़ पढ़ें तो 70,000 नमाज़ पढ़ने का सवाब है। मस्जिद नबवी में पढ़ें तो 50,000 नमाज़ों का सवाब है और बैतुल मुक़द्दस में पढ़ें तो 25,000 नमाज़ पढ़ने का सवाब है। तो मेरा ख्याल है आप हमारे स्टेट को जो है वो एक्शन लेना चाहिए इस पर और ऐलान करना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। इस धरने में जो है ना वो ख़वातीन की जो तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग इस्लामाबाद की जो नायब सदर हैं वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि आज ये जो आप धरना दिए बैठे हैं या जो रैली निकाल रहे हैं या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इसका क्या जो है ना वो किस सिलसिले के अंदर जो है ना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप आज जो यहाँ पे आप इकट्ठे हुए हैं, ये क्या इमरान खान साहब ने कॉल की थी? देखिए जी, ये तो एक इस्लाम का मामला है जिसमें हमारे खान साहब बराबर के उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे फ़लस्तीन का हो, चाहे दुनिया के किसी कोने भी मुसलमान का जो मसला है वो हमारे खान साहब अमेरिका जैसी जगह पे जाके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने कश्मीर का मामला पेश किया और इस्लाम के तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह वो तो शहदाए मुस्तफ़ा हैं। तो हम उनके कहने पे आए हैं। वैसे भी हम हर वक्त दलगीर हैं, अफसोस हमें है, दुख है उन माओं का जिनके जवान बच्चे उनसे बिछड़ गए, उन बेटियों का जिनकी अस्मत रेजी हुई और उन भाइयों का जो शहीद हो गए। हम बराबर के उनके दुख और गम में क्या कहती हैं कि इस हालत के अंदर इमरान खान साहब को कोई फ़ौज भेजनी चाहिए या जहाद का ऐलान करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन है? जी बिल्कुल मेरे ख्याल में करना चाहिए। और मैं ये मेरी दरख्वास्त होगी तमाम मुस्लिम ममालिक से कि वो सब खड़े हो जाएं, हाथ से हाथ मिला के एक जंजीर बनाएं। तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इनको हरा सके। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो नौजवान नस्ल है वो निकलेगी, यंग जनरेशन जो है, अगर इमरान खान साहब जहाद का ऐलान करते हैं तो यंग जनरेशन जो हमारी जो ना टिकटॉक के अंदर फंसी हुई है वो क्या वो जाएगी? देखें जी, जब भी दुनिया मदोश होती है उसको जगाने के लिए कोई एक जज्बा, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के मुसलमानों में एक जज्बा जहाद बहुत ज़्यादा है। जैसे ही एक आवाज़ उठाएंगे खान साहब तो लबैक की आवाज़ आएगी। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह हर बंदा, आप ये ना देखें कि वो किस में फंसे हुए हैं। आपकी बात दुरुस्त है, मैं मान गया हूँ। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अभी टिकटॉक के अंदर फंसी हुई है, नाच रही है, गाने गा रही है। ठीक है, अच्छा, उसे अगर फॉर एग्जांपल माँ भी कह देना बेटा ये काम कर दो तो वो एकदम यूँ घूर के देखेगा कि यार अम्मा ने ऐसा काम क्यों कह दिया, मैं किस अंदर फंसा हुआ था, टिकटॉक देख रहा था या किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविटी में के अंदर था। तो ऐसा है ना, फील करते हैं ना, तो वो लोग जहाद का जब नाम आएगा तो वो जाएंगे। देखें जी, हमें पहले दिन से पैदा होते हैं ना तो हमारे कान में अजान दी जाती है, फिर हम जब होश संभालते हैं थोड़ा सा तो हमें सिखाया जाता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके 2 जहान कुर्बान, जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, जो हमें अपने वालिदैन से भी और अपनी औलाद से भी अजीज़ है, प्यारे हैं, उनके नाम पे कोई हर्फ आएगा तो ज़रूर ये बच्चे जो इस पे गिरे हुए हैं इंशाअल्लाह उनको एक आवाज़ देने की देर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग यहाँ पे अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो पैलेस्टाइन में जुल्म कर रहे हैं इजराइल वाले और बहुत अरसे से कर रहे हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और बीइंग ए मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने अल्लाह ताला के कहने पर लब्बैक कहें और हम और कुछ नहीं कर सकते। एहतजाज करके उनके खामोश ज़ुबानें बंद करके उन पे जो जुल्म कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर भी हिम्मत है और हम तैयार हैं हर
कीमत देने के लिए, जान माल सब कुछ तैयार है हमारा, और हम जाने के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, जो नौजवान जो है ना आज का टिकटॉक के अंदर फंसा हुआ है, इतना बिजी है, वो आया अगर इमरान खान साहब जहाद का ऐलान कर रहे हैं तो वो निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? इमरान खान सिर्फ एक जमात के खान नहीं है, एक जमात की लीडर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लीडर और पूरी उम्मत मुसलमान के लीडर है। और बहैसियत मुसलमान सिर्फ PTI नहीं बल्कि सारी जमातें, सारे नौजवान, सारे विंग्स उनके साथ मिल के चलेंगे इंशाल्लाह। देखें जी, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अब ये जो वक्त है ये कुछ करने का है। ये सोशल मीडिया पे बैठ के मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करने का नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, अब लेडीज़ हम अपना काम छोड़ के यहाँ खड़े हैं धूप में गर्मी में, किस लिए? इस वजह से कि हमारे दिल में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है अपने मुसलमानों को देख के। और मैं अपील करूँगी सारे मुसलमान मुल्कों से और अपोजिशन से भी कि ये इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है। खुदारा आप आगे आइए, ये ना देखिए कि ये PTI है, ये नून लीग है, ये सब मुसलमान एक दूसरे के लिए यूनाइट हो जाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि जब मुसलमान मुत्तहिद होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन ये जुल्म की रात खाली ख़त्म होगी और इंशाल्लाह कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ाद होगा इंशाल्लाह। हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ इस प्रोटेस्ट में जो है ना वो NA53 की जो है ना वो सदर मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ तहरीक इंसाफ की, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि आया वो यहाँ क्यों इकट्ठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? जी, हमारे PM साहब ने, जो कि हमारी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने कॉल दी है क्योंकि वो आपके सामने एक बहादुर लीडर हैं और मुसलमानों में, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ उन सब मुसलमानों की वो आवाज़ बनते हैं, उनके मसाइल को उजागर करते हैं, उनके लिए बोलते हैं। इसी तरह कश्मीर पे भी उन्होंने UN में जाके उस मसले को दोबारा से, जो कुछ कश्मीर में 70-72 सालों से हो रहा है, उन्होंने उसको दोबारा से उजागर किया, बहादुरी से, डर के नहीं। अब उन्होंने फ़लस्तीन पे जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म और सितम की जो है दास्तानें लिखी जा सकती हैं, जो कुछ वहाँ पे किया जा रहा है। अब इंतहा ख़त्म हो गई। आप देखें, मुक़द्दस तरीन महीने की मुक़द्दस तरीन रात को 27 रमज़ान को उन्होंने जिस तरह बर्बरियत का सबूत दिया है, वो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हम दूसरे रिलीजन्स का सबका एहतराम करते हैं, मुसलमानों ने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, तो ये दूसरी अक़वाम हमारी दिल आज़ारी क्यों करते हैं, मुसलमानों को टारगेट पे क्यों लिया हुआ है? तो मेरी ये मुसलमत, और ये आप लोग मैप पे देखें, इज़राइल एक डॉट के बराबर है और उसके इर्द गिर्द आप देखें कि सारी मुस्लिम स्टेट्स हैं। कितने शर्म का मुकाम है कि एक छोटा ज़र्रा उसने पूरी कायनात को हिला के रख दिया है। क्या मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं? हमारे रब का फरमान है, हदीस नबवी है कि आप एक जिस्म के मानिंद हैं। तमाम मुसलमान दुनिया के, एक को तकलीफ़ होगी सब तकलीफ़ महसूस करें, लेकिन आजकल के मुसलमान ख्वाब खरगोश में सोए। इमरान खान साहब ठीक फैसले कर रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत सही फैसले कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, छोटी मोटी गलतियों की गुंजाइश होती है। जहाद का ऐलान नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाद का ऐलान ऐसे नहीं होता है। पहले आजकल की दौर में, पहले हुजूर पाक ने भी सब ममालिक में खतूत लिखे, बातचीत की। जब वो बात नहीं मानते फिर लास्ट हल होता है, वो जहाद होता है। और हम लोगों को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहते। पहले हम बातचीत करेंगे। क्या कायदे-आज़म ने बातचीत करके पाकिस्तान नहीं हमें दिलवा दिया? क्या UN नहीं बना जो पूरी दुनिया के ममालिक की नुमाइंदगी करता है? क्या वह हम आराम से उनसे बात नहीं कर सकते, उनको कन्विंस नहीं कर सकते? ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। पहले मुसलमान तो इकट्ठे हो जाएं, पहले तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ तो इकट्ठे हो जाएं, और ये जो गल्फ स्टेट्स हैं जिनके बीच में ये डॉट बैठा हुआ है, तो वो तो इकट्ठे हो जाएं, फिर उसकी जुर्रत नहीं है कि वो किसी के लिए भी कुछ कह सके। ठीक। अच्छा, आप ये बताइएगा जी कि अगर इमरान खान साहब जहाद का ऐलान कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या नौजवान नस्ल जो हमारी टिकटॉक के अंदर मसरूफ़ है वो बाहर निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? जिसके अंदर जो मुसलमान है ना, जो सही मुसलमान है, वो ज़रूर निकलेगा। और देखिए, आपके सामने निकला है ना, एक कॉल पे निकले हैं लोग, निकले हैं, यहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान में निकले हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री भी निकले हैं, और सब मुसलमान ही निकले हुए हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन ये है हमारे माशरे की कि अगर जो ना बच्चा टिकटॉक के ऊपर बैठा हुआ तो उसको अम्मा भी कह देंगे बेटा दही लेके आ जा, तो वो भी ऐसे घूर के देखता है कि क्या कह दिए, तो ये तो जहाद है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये जो
जो टिकटॉक है इसको तो हमने एक मजाक के तौर पे बना लिया है, लेकिन ये जो जिहाद है, जब तक हमारे मुल्क के अंदर ये इस तरह की रैलीज होती रहेंगी, बच्चों के अंदर शऊर पैदा होता रहेगा। और एक हद तक चले ज़रूरत है हमारे जो दीनी या जो स्कूल है उसमें जिहाद का ख़त्म हो गया है, लेकिन ये मेरे ख्याल से होना चाहिए। और इमरान साहब इस पर काफ़ी कर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। लेकिन ये कि निकलेगी, मुसलमान जहाँ भी हैं वो निकलेंगे, चाहे वो यहाँ है, चाहे कनाडा में, इंग्लैंड में, जहाँ भी वो निकलेगा जिहाद के लिए। हमारा सिर्फ ये मैं खुद से मेरी अपनी वर्डिंग है, इट्स नॉट द फाइट ऑफ वॉर ऑफ फलस्तीन ओनली, इट्स द फाइट ऑफ मुस्लिम उम्मा। वेक अप एंड लेट्स फाइट अगेंस्ट दिस क्रूअल पीपल। थैंक यू। कारकुन जो हैं उनकी तरफ से वो मुजाहरा किया जा रहा है, वो मेरे साथ मौजूद है कारकुनान, इनसे बात करते हैं कि आया वो यहाँ क्यों आज इकट्ठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज आपके यहाँ इकट्ठे होने का क्या मकसद है? मेरे यहाँ इकट्ठे होने का और यहाँ पे जितने भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल हो, उनकी मेन मकसद ये है कि हमने फ़लस्तीन की हक, फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का जो हमने ये अज़म किया है, वो अज़म के साथ हम जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। और हमारे फ़लस्तीनी बहन में जो जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ है। हम ये बताना चाहते हैं इसराइल को, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ हर जगह फैलती है। इसराइल भी हमें देखता है, इसराइल भी जानता है कि मुस्लिम दुनिया में क्या टेम्परेचर है, क्या हो रहा है मुसलमान दुनिया में। जो उसने जुल्म किया है मस्जिद अल-अक्सा में, जो उसने ब्रेक इन किया है, उसकी पुलिस ने जो नियत्ते नमाजियों पे उन्होंने हमले किए हैं, जो हमारी बहनों को उन्होंने खींच के मस्जिद से बाहर निकाला है, जो हमारे छोटे बच्चों को 60 से 80 से ज़्यादा बच्चे मार चुके हैं, आज शहीद हो चुके हैं, हमारी बहनें शहीद हो चुकी हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो चुके हैं। हम हमास के बिल्कुल साथ हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं, ये लोग जो मगरबी दुनिया और ये जो जितने भी जिन्होंने भी इसराइल को अपना बगल बच्चा बनाया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हमास दहशतगर्द है। कैसे हमास दहशतगर्द है? आप पहले हमला करें तो अगर वो दिफा करे तो दहशतगर्द होता है क्या? यहाँ पर बरतानिया से लड़ने वाले हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदू या पाकिस्तानी मुसलमान ये जो लड़े थे उनके खिलाफ क्या ये दहशतगर्द थे? बरतानिया के खिलाफ लड़ने में क्या अमेरिकी यहाँ पर जिन्होंने हमला किया था इराक पे, क्या वो दहशतगर्द थे इराकी जो अमेरिका के खिलाफ लड़े थे? जो हुकूमत करने के लिए आता है, कब्जा करने के लिए आता है, उसके खिलाफ जंग करना जायज़ है, जिहाद है, उनके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब ने कॉल दी थी कि तमाम जितने भी पूरे पाकिस्तान की जो लोग हैं वो भी, और जितने भी ओहदेदारान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी कारकुन हैं वो यहाँ पे यकजा हूँ। हम उनकी कॉल पे भी आए हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम मैं यहाँ पे इसराइल के ख़िलाफ़ पुरजोर मजम्मत करने आई हूँ। जो इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों पर, निहत्ते बच्चों पर, मासूम बच्चों पर और उन ख़वातीन पर जुल्म बर्बरियत की मिसाल रकम किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हम सब मुसलमानों को मुत्तहिद होकर, एक होकर आगे बढ़ने का, ताकि हमारा जो हक का जो इस्तेसाल हमारा किया जा रहा है, जो जुल्म बर्बरियत पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर हो रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर इस पर अमली तौर पर काम करें। अच्छा, ये इमरान खान से जो फैसले कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान सब जो फैसले कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो ठीक कर रहे हैं। देखिए, जिहाद का ऐलान नहीं करना चाहिए? नहीं, जिहाद का ऐलान कर देना चाहिए मेरे ख्याल से एज अ मुस्लिम, और ये हम जिहाद ही करें। मेरे ख्याल से ये इब्तिदा है जिहाद की। हमें देखें कोने कोने से बच्चे, मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये पूरी दुनिया का एक मैसेज है, क्योंकि जिहाद के लिए किसी को मोबिलाइज करना जो है वो ये नहीं कि आप आज से हमला कर दें। हमारी बिस्मिल्लाह हो चुकी है, और एक बच्चे के दिल में और एक ख़वातीन और बुज़ुर्गों के दिल में जो है वो जिहाद की और जज्बा ईमानी जो है वो हमारा जिहाद आज तक यहाँ तक नहीं रह गया कि हम जो है ना एक पोस्ट करते हैं और आगे कह देते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, चूँकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि दिल तो नहीं करता कि आप बाहर निकलें और 2-3 पोस्टें लगा दें और 2-3 जुमले कह दें। सिर्फ अब ये काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें अमली तौर पर भी इन साजिशों को, इन चीज़ों को, जो तदबीर इसराइल या हिंदुस्तान या जो बैरूनी ताकतें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रही हैं, उसके लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा और अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ बयानात से अब काम नहीं चलेगा, इससे 2 कदम आगे हो गया। हमें सोचा जो नौजवान नस्ल जो है ना टिकटॉक के अंदर फंसी हुई है, आया इमरान खान साहब जिहाद का ऐलान करते हैं तो वो बाहर निकलेंगे? देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो नौजवान हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने भी ये कहा था कि इस कौम को, जो मुस्लिम हैं, हम उनको किसी बम की या किसी मिसाइल की ज़रूरत नहीं कि हम उनको मारें। हम इनको मीडिया के थ्रू जो मूवीज़ है उनकी, या जिस तरह अभी आजकल हमारे बच्चे नौजवान जो टिकटॉक और इस तरह की और बहुत सी खराफात में फंसे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारी नेशन को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ आमना जुंजुआ मौजूद है यहाँ प्रोटेस्ट में जो है ना, इनसे पूछते हैं कि आज वो इस किस मकसद के लिए यहाँ पे आए। अस्सलाम वालेकुम।
इस वक्त पूरी कौम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकली हुई है और हम लोग जो है वो अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, अपने खून का आखिरी कतरा जो है वो बहा सकते हैं, मगर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यहूदी जो है, इसराइली जो है वो हमारे अल-कुद्स की बेहुरमती करें। रमज़ान के महीने में वो तरावियों के दौरान में उनकी जो इसराइल की फ़ौज है वहाँ पे घुसी है और उन्होंने इंतहाई जो है शर्मनाक किस्म की बेहुरमतियाँ की हैं, दहशत गर्दी की है और जगह जगह पे उन्होंने हमारी मजलूम बहनों को लिटा लिटा के उन्होंने उनको मारा है, गिरफ्तार किया है, हमारे नौजवान बच्चों को उन्होंने यानी कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, जितने जुल्म के बाजार गर्म किए हैं। तो हमारी हुकूमत इसकी शदीद मजम्मत करती है, पाकिस्तान के अवाम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, वो जो भी इक़दाम करेगी या जो भी हमें हुक्म मिलेगा अपने वज़ीर आज़म की तरफ से वो हम करने को तैयार हैं। हम फ़लस्तीन जाने को तैयार हैं, उसकी मदद करने के लिए, उनकी इमदादी टीमें लेकर और जिस तरह भी हो सके हम उनकी इज़हार यकजहती के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए उनके साथ हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं हम यहूदियों से। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा अल-कुद्स और हमारा फ़लस्तीन की सरज़मीन इंशाअल्लाह एक दिन आज़ाद होगी। इमरान खान साहब को जहाद का ऐलान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और इमरान खान साहब से ज़्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब को एक वो मैं समझती हूँ अगर वो सिर्फ एक दफ़ा अपने फैसला कुन अंदाज में कह दें कि हम अपनी अफवाज को भेजेंगे और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद के लिए, मैं कहती हूँ कि उनकी ये आधा जुमला भी होगा ना उनका, अभी उनका जुमला पूरा भी नहीं होगा कि इसराइल सीधा हो जाएगा। तो ये इतनी पावरफुल चीज़ है, हम कोई छोटी चीज़ नहीं है। नौजवान नस्ल हमारी टिकटॉक के अंदर फंसी हुई है, क्या वो बाहर निकलेगी? जब जहाद का ऐलान होता है तो जहाद के लिए निकलेगी बाहर? बिल्कुल निकलेगी। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ प्रोटेस्ट के दौरान नौजवान जो हमारी नस्ल थी उसकी जो है ना लड़कियाँ और लड़के शामिल थे। उनका कहना यही था कि हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, फ़लस्तीन के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और नहत्ते शहरियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और उससे पहले जो है ना नमाजियों को जो है ना वो गोलियों से छलनी कर दिया गया। और अगर उनका ये भी कहना है कि अगर किसी यूरोप के अंदर, किसी मुल्क के अंदर एक बंदे को कुछ गोली लगती है या किसी बंदे के साथ कुछ होता है तो वहाँ तरतली मच जाती है, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कत्ल कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके जो कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब को भी अब होश का नाखन लेने होंगे और उनको भी ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे जो है ना ये 5 मिनट की खामोशी या 2 मिनट की खामोशी से कुछ नहीं होगा। हमें अब जहाद का ऐलान करना होगा और अपनी फ़ौज को भेजना होगा और हम जो नौजवान नस्ल है इस मुल्क की वो फ़ौज के पीछे हैं और इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।